ये जन सैलाब देखने को मिल रहा है, इसलिए साथियों घबराना नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्ट विधायक को हम लोग के हटाना है। और ये कमीशन खोर विधायक जहाँ भी विकास का काम होता है वहाँ पे अगर कमीशन नहीं मिलता है तो ये वहाँ विरोध खड़ा करता है। एक बात बेटा पहले भी इनका पिताजी इसी तरह करता था, अब बाप बेटा भी इसी तरह कर रहा है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी का टाइगर दुल्लू महतो जी हम लोग के साथ है, इसलिए सभी निशा विधानसभा के कार्यकर्ता एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेगी। अब हम लोग के लोकप्रिय सांसद, हम लोग के विधायक सांसद श्री दुल्लू महतो जी आज हम लोग के सभा को संबोधित करके और आगे के आंदोलन के उत्साहित करने का काम करेंगे। धरती के लाल भारत माँ के हम सब एक लाल हैं, तो हम सब जोरदार तरीके से जोरदार नारा लगाएंगे, दोनों हाथ उनके मार पर, दोनों हाथ उनकी बात पर। जो इस देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग लेकिन बात मार्क्सवाद की नीति पर चलने वाले का विरोध हम सब करेंगे, क्योंकि वो लोग भारत के संविधान के नीति पर नहीं चलने वाले लोग हैं। इसलिए जो रात तरीके से भारत माँ के हम दो तरीके से नाम करेंगे, उनके क्या मतलब जाना चाहिए, जो भारत माँ का नाम लेने से उनके सीने में दर्द होता है, उनके दिलों और दिमाग में भारत माँ का नारा सुनना चाहिए। किस देश में मात्र अगर कोई नारा पूछेगा भारत माँ का जय के नारा पूछेगा। इसलिए जोरदार तरीके से नारा लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे पार्टी के ग्रामीण के अध्यक्ष भाई मोहन गुप्ता जी, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, बहुत खुशी के बाद आप सबसे कुछ बोलने जा रहे हैं। विपिन पीछे आ जाओ यार। क्षेत्र के बहुत पुराने नेता हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पार्टी के नेता रह चुके हैं, इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। बड़े भाई अशोक मंडल जी आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, इसलिए जोरदार करके देना है। भारत माता की जय, अशोक मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे हेलो हेलो लाइट चल रहा है। ये फोटो हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी ठीक है मोबाइल
शुभकामना देते हैं कि जो आप लोगों ने बहुत लंबे समय के बाद हिंसा के विनाश विरोधी मानसिकता रखने वाले जन विरोधी के खिलाफ आपने जन आक्रोश में शामिल हुए। इसके लिए मैं तमाम हिंसा के देश को जनता को हार्दिक स्वागत करते हैं। जिंदाबाद भाइयों बहनों, न मैं इसका खेत जोता हूं, न वो हमारा खेत जोता है, मगर जो निष्ठा का विकास का बाधक बनेगा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा वही होगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि आज निष्ठा के लोग बहुत लंबे समय से बिरसा नदी के रोड कैसे बने, गोविंदपुर नदी के रोड कैसे बने, इसके लिए बहुत लंबे समय से लोग जनतंत्र कर रहे थे। मगर कभी भी आज तक इनके पिताजी भी 2 बार यहाँ विधायक रहे, ये भी विधायक रहे, एक बार भी अगर मिलता है निवेदन का लाभ अगर मुंह से निकला होगा मेरे के लिए वोट करना चाहिए, ये दिखा दे मैं राजनीति से संन्यास हिंसा का देख जनता सीधे साधे भोले भाले जनता को जो उनका पुत्र के रूप में काम करता है वैसे लोगों से कहवाता है हिंसा का लिमिटेड रोड का हम लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे। जब आप मांग कर रहे थे तो रोकने का अधिकार किसका है? और जब वो हिंसा का लिमिटेड रोड का काम रोका तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? काम भी आप ही रोक लेगा, काम भी आप ही मान लेगा। ये नेता की जनता देख रही है। उपस्थित भाइयों बहनों, ये तो बंगाल से आने वाले हैं, ये बंगाल से आने वाले पता है क्या? किसको पता है? पता है कि नहीं? ममता जी के वोट बन जाते हाथ उठाइए तो वही मानसिकता यहाँ पे भी रख रहा था कि ममता बनर्जी की मानसिकता से हिंसा को निकालना चाहता है। और वैसे मानसिकता रखने वाले को ये मालूम होना चाहिए कि झारखंड है और ये मिर्जा है। मिर्जा के लोग अपना हक अधिकार के बारे में समझ चुका है, जान चुका है, तो अपना प्रतिनिधि भी अपना बेटा अपना भाई को चुन चुका है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं, देखते होंगे धनबाद को विकास विरोधी लोग एक मंच पर आकर कैसे धनबाद का विकास हम रोके, इसके लिए वो प्लानिंग कर रहा था। आप लोग देखते होंगे जब जब रिक्शा हमारे धनबाद में कोई विकास का काम आता है तब तक किसी न किसी तरह का ये लोग साजिश करके उलझन पैदा कर रहा था। सही बात है। आप देखते होंगे कि धनबाद में नया ट्रेन आया, उस समय भी किस तरह से यहाँ पे विरोध करने का काम किया। मिर्जा में लिमिटेड बहुत बदनाम स्टार्ट हुआ भैया। गोविंदपुर में सिंधरी विधानसभा पर उनका विधायक का पार्टी का वो क्यों नहीं विरोध किया? वो भी तो विधायक में थे, इनको जाने से कौन रोका था? मगर इनको तो उद्घाटन नहीं करना, हमको पहले उद्घाटन से पहले मान चाहिए, मान चाहिए, उसको उद्घाटन से पहले उसका टैक्स चाहिए कि हमारा टैक्स कितना % होता है। भैया भी तो विधायक है, वो भी तो राजपार्टी के विधायक है, तुम्हारी पार्टी के विधायक है, वो क्यों नहीं रोका भैया? क्या वो कमजोर है? कमजोर इसलिए है तो बलिया के रहने वाले आप पुरलिया के रहने वाले हैं, इसलिए डर हो गया क्या? नहीं, यहाँ के लोग मिर्जावासी, मिर्जा के लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड नहीं होता है। यहाँ का लोग विकास चाहता है, गुंडे लोग टैक्स चाहता है। अब देख लीजिए, ये तो देखने का विषय है, ये तो सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। मैं आप लोगों से यही आग्रह निवेदन करने के लिए खास करके मिर्जा
चाहता हूं अपनी जनता से कि एक भी काम बता दीजिए, इनके पिताजी वो बात विधायक रहे, विधायक रहे, एक भी अच्छा काम बता दीजिए, कभी नहीं किया। और बुरा काम हम निर्मा दे रहे हैं। निर्सा के लोग को जान रहा हूं कि जितना निर्सा में प्राण फैक्ट्री बंद हुआ है, को बंद किया बताइए। बोलिए राजधानी बंद किया कि नहीं किया? दोनों हाथ उठा के बोलिए कौन बंद किया है? तो आप जानते हैं निर्सा का ये विकास नहीं विनाश चाहता है, वैसे लोगों को क्या हम अपना बोल देंगे? हमारा भी 2 साल सांसद हो गया, क्या एक भी कंप्लेन आपके पास आया? मेरा कंप्लेन यही होगा उन लोगों का नजर में, गुड्डू मां तो 2 साल हुआ इतना विकास का काम कर रहा है, इसको रोको, नहीं तो विकास के सामने मेरा नाम निशान मिट जाएगा। इसलिए इन्होंने साजिश करके इस तरह से हथकंडा मारा कि कैसे इनका विकास में लोग इस विकास की गति को रोके। गया चोरी कर मटकुनिया से लेके असरपुर हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर, गोविंदपुर में फ्लाईओवर, मिर्जा में फ्लाईओवर, कोई टैक्स के लिए रुका हुआ, देखिए क्या प्रशासन क्या कर रहा है। वो तो जान रहा है कि हमें क्या करना है, क्या करना है, मगर मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। मिर्जा दरबार का विकास का बाधक बनने वाले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपका भाई भाई को तैयार है। मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूं। कोई राजधानी के लिए विकास का काम बंद करे, ये कदर बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि हम वैसे पार्टी के सदस्य हैं जो 60 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है, और सरकार हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आज पूरा देश विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। क्या धनबाद बहुत पीछे रखेंगे? धनबाद बहुत पीछे रखने वाले को क्या हम जवाब नहीं देंगे? धनबाद और विकास के क्षेत्र में बाधक बनने वाले लोगों का जवाब देना हमारा धर्म बनता है। उपस्थित बंधुओं, मैं आपसे इतना ही आगे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है। 5 किलोमीटर हम लोग इतनी कड़ी धूप में किसी कार्यकर्ता और किसी पार्टी में, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो क्षमता दम है वो किसी भी पार्टी में दम नहीं है। मैं आपसे यही आगे निवेदन करना चाहता हूं, इनके पीरियड में कितना हत्या हुआ, किनके कितना हत्या हुआ, और इनके पिताजी के समय में कितनी हत्या हुआ, कितने फैक्ट्री बंद हुए, कितने कारखाना बंद हुए, कितने खदाने बंद हुए, ये आप सब देखिए और विचार नहीं विचार कीजिएगा, वैसे रंगदारी लाने वाले लोग आते रहेंगे, इसलिए इसे लोगों को जवाब देना है। ये भी छाती है, लड़ाई भी बाकी है, ये भी टेलर है, टीम भी बाकी है। खास करके राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहिए, आपके हाल लेकर निर्सा के गरीब जनता को जिस प्रकार से भाई गुंडागर्दी का माहौल बना के रखा हुआ है, ऐसे विधायक पर चिंतन दर्शन कीजिए मुख्यमंत्री, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए विधायक बना है, क्योंकि आप जान रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके अपने मुखार दिल से इतने अच्छे भाषणों में कहा कि पैसा से तो हेमंत सोरेन जी भी मैनेज हो जाता है, पैसा से हर कुछ मैनेज हो जाता है। क्या मुख्यमंत्री जी आपके सत्ताधारी विधायक इस तरह से आपके बारे में बोल रहा है, आपकी पार्टी के बारे में बोल रहा है, आपके सरकार के बारे में बोल रहा है, हम इसकी बात को नहीं मानते हैं। हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्या यहाँ के माननीय विधायक अरूप चतुर्वेदी जी ने जो कहा है, क्या पैसा
उपस्थित भाई बहनों, ये आप समझ सकते हैं सत्ता में रहकर अपने मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से बोल सकता है, इस तरह से मानसिकता रख सकता है, वैसे विधायक का मनोबल क्यों नहीं बढ़ सकता? वो कुछ भी करवा सकता है, वो विकास का काम रोक भी सकता है, यहाँ पे हत्या करवा सकता है, यहाँ पे मदद करवा सकता है, यहाँ पे रंगदारी कर सकता है, यहाँ पे फैक्ट्री बंद कर सकता है, इसलिए कर सकता है कोई आता है कि हर कोई पैसा से मैंने वो अपने से बोला भैया, यहाँ नहीं बोल रहे हैं। आज कुछ लोग एक मंच पर बैठकर बोलता है कि हम विकास का बात करने वाले 20 साल से आपके पूर्वज लोग यहाँ पे विधायक और सांसद हुआ करते थे, उस समय विकास का क्या आपने रोड मैप नहीं बनाया? आपने उसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं किए? जब आज विकास के क्षेत्र में आपके जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में जब विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो विकास के लिए गठबंधन बना रहे हैं। यहाँ के लोग देख रहे हैं गठबंधन गुंडागर्दी के लिए बना रहा है, रंगदारी के लिए बना रहा है, विकास को रोकने के लिए बन रहा है। टुल्लू टाइगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यही आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि इनके असली चेहरा चरित्र समझिए, इनका मानसिकता सिर्फ गरीब लोग है। अभी हम देख रहे थे गरीब लोग किस तरह से 200-500 रुपया देकर रैली में लाकर किस तरह से यहाँ पे विवाद पैदा करवाना चाह रहे हैं। मगर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिला प्रशासन को, कल आपने उनकी अनुमति को रद्द किया, मगर मैं जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे, कैसे जिला प्रशासन के कार्य विरोधी रखने वाले, मानसिकता रखने वाले विधायक जो आपके बिना अनुमति के जो यहाँ पे जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया, अगर आप निष्पक्ष होकर काम करना चाहते हो तो उस पर केस मुकदमा होना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्या कानून से बढ़ के वो है? सरकार से बढ़ के वो है? जनता जनार्दन का आदेश से भी बढ़कर वो है? अगर वो नहीं है तो उनकी अनुमति को, कार्यक्रम की अनुमति को रद्द करने के बाद भी किस कारण से, किस हिम्मत के बदौलत, किसके आदेश से वो रैली निकाली? ये जिला प्रशासन को जांच करनी चाहिए और इसे क्रिमिनल मानसिकता रखने वाले विधायक पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो ये बात आप अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि कानून सबके लिए बराबर है, ये बोलने का अधिकार नहीं बनता है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से काम किए, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग शांति मार्च निकाले, उसके बाद भी 40 से ज्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमने केस कर दिया। किसके कहने पर किया? क्या हम लोग अनुशासन का अहिंसा किया? हम लोग अनुशासन पर चले, अनुशासन को पालन किया, हम लोग अनुशासन का विरोध नहीं किए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पर केस किया। अरे इस तरह से केस किए तो हम समझेंगे गलत मानसिकता रखने वाले, गलत मानसिकता रखने वाले विधायक नेता के प्रति, विकास आधारित मानसिकता रखने वाले विधायक के दबाव पर भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं तमाम चीज से समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं पूरे ग्रामीण जिला के आए
मुंहतोड़ जवाब दिया अपने भाई भोलू महतो को सांसद बनाने का। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी जात पात पक्षपात का राजनीति करते हैं। हम लोग राष्ट्रवाद का राजनीति करते हैं, हम लोग सत्यवाद की राजनीति करते हैं, हम लोग गरीब के सेवा का राजनीति करते हैं। इसलिए उपस्थित भाई भारतीय जनता पार्टी पर हमले उठाने वाले लोग सावधान हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो वचन दिया था, एक एक वचन पूरा करने का काम किया। विरोधियों में क्षमता नहीं जो बोल सकता है, मोदी जी ने वादा किया था, अमित शाह जी ने जो वादा किया था वो पूरा करने का काम किया। अमित शाह जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था 2014 से लेकर 2029 तक हमने 2026 तक तो देखा कि हम देश से उग्रवाद खत्म करेंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे, नक्सलवाद खत्म करेंगे। ये बोला था कि नहीं बोला था? अभी बोलिए कि देश में उग्रवाद खत्म हुआ कि नहीं? आतंकवाद खत्म हुआ कि नहीं? उग्रवाद कौन है? यही मार्क्सवाद और लेनिनवाद करने वाले ही उग्रवाद है। यही एमसीसी है, यही लोग हत्यारे हैं। कुर्बानियों के नाम पर, एमसीसी के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोग और कोई नहीं, यही गुंडे लोग हैं। अब वो राय जाने वाला है, समय आने वाला है। अब देश में सिर्फ विकास का नाम का नारा लगाने वाले का एक नाम हो सकता है, और वही विधायक और सांसद बन सकता है। इसलिए भाई बहनों, आप देखें जिस प्रकार से बंगाल में ममता दीदी का आतंक अत्याचार खत्म हो, उसी प्रकार झारखंड प्रदेश में भी खास करके मिर्जा ने भी लाल बल को खत्म कर आतंकवाद को समाप्त करके गुंडागर्दी मानसिकता रखने वाले विकास विरोधी के समाप्ति भी 2029 में तय है। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। बोलने का इच्छा बहुत है, क्योंकि इनका कारनामा, इनके पिताजी का कारनामा दिन बीत जाएगा, रात बीत जाएगा, मगर इतनी गलत कारनामा को हम गिना नहीं सकते। मिर्जा के जनता तरस रहा है, तड़प रहा है। आप देखिए हर जगह पर बिना पैसा के कोई काम नहीं, कोई काम चालू नहीं हो रहा है। अभी कितने लोगों का बाउंड्री घर धसवा दिया, फिर उसके बाद लोगों ने काम चालू करवा दिया। खुद खड़ा होकर इतना सीधा साधा बनता है कि हमसे ज्यादा उनका भेद भेजा देखिएगा, हवाई चप्पल पहन के घूमता है कि लगता है कि हम बेदार आदमी है, हम भोका आदमी है, हम कुछ नहीं जानते हैं। अरे भैया, अच्छा में तो अच्छा काम तो गिनाओ कि मैंने मिर्जा ने ये काम किया, हमारी पार्टी ने ये काम किया, ये गिनवा सकते हैं। मेरे पार्टी के नेतृत्व ने इतने प्राण आने बंद करता है। एमसीसी के नाम पर, उग्रवादियों के नाम पर इतनी लोगों की हत्या हुई। हम टुंडी गिरी जाने वाले लोग जो समय डरते थे, नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनकी पार्टी के आंकड़ा, लाल पार्टी का आंकड़ा किसने नहीं देखा? सारे वाले ने देखा। बहुत ऐसे परिवार है जिनके परिवार के लोग भाई छीना गया, बाप छीना गया, पति छीना गया। हमारे देश के भारत मां के लोगों को कितनी हत्या किया, ये कोई नहीं कि पार्टी का देने वही जन देने वाले लोग। हम खुले मंच पर बोल रहे हैं, कोई छुपा चोरी नहीं बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपसे इतने आगे करना चाहता हूं, क्या इनके असली चेहरा चरित्र को पहचानिए, इनके साथ देने वाले, सहयोग करने वाले को भी पहचानिए। गलत आदमी के पास रहने वाले, गलत आदमी को साथ रहने वाला भी गलत होता है। आप देखें कि नहीं कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ रहने वाले हमारे देश के मोदी जी किस तरह से जवाब, उसी तरह धर्मवाद के विकास विरोधी के साथ रहने वाले को भी हम सबको जवाब देने के लिए लोगों का करते पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों को जरूर पहचानिए जब ये कंट्रोल करने लगे और सहाय होने लगे, जब इनके साथ कोई नहीं खड़े होने लगे, तब वही
ऐसे लोगों को खड़ा कर रहा है, उन लोग जो लोग धनबाद और लूटने के मानसिकता रखने वाले लोग हैं, सारे लोग एक चैनल पर बन रहे हैं। इसलिए मैं तमाम धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देश जनता से, नेता के देश जनता से आज हम निवेदन करना चाहेंगे, जात पात से ऊपर उठकर देशभक्त बनिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर काम कीजिए। ये जैसा तो के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।